दुनिया के ताकतवर तरीन लोग इस वक्त, ताकतवर तरीन सेलिब्रिटीज इस वक्त इंडिया में पहुंचे हुए हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी टॉप बिजनेस पर्सनैलिटीज की अगर बात करें, इस टाइम इंडिया में मौजूद है। मार्क जुकरबर्ग इंडिया में मौजूद है, बिल गेट्स इंडिया में मौजूद है, रिहाना एक बहुत बड़ी सिंगर है, वो इंडिया में मौजूद है। तारीख की सबसे महंगी तरीन शादी होने जा रही है, नॉट जस्ट इन इंडिया, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, बल्कि ओवरऑल। इसके अलावा ट्रंप की बेटी इंडिया में मौजूद है। और वो क्यों पहुंचे हैं? वो 1500 करोड़ की एक प्री वेडिंग सेलिब्रेशन को अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं। क्यों हिला डाला ना? ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। जी हाँ नाजरीन, ये एक ऐसी शादी है कि इसका चर्चा हर तरफ हो रहा है। जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर। ये प्री वेडिंग सेलिब्रेशन अनंत अंबानी की जो हो रही है, ये इंडिया ने अपने कल्चर को शोकेस किया है। इंडिया ने अपनी रिचनेस को, अपनी दौलत को और वहां पर अपनी ताकत को शोकेस किया है कि आपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को दुनिया में वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हकीकत बताऊं, अच्छा, धोखेबाजी में एक नंबर, अच्छा, 2 नंबरी में एक नंबर। इंडियन कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, अच्छा, किसी का हक नहीं खाएगा। बात तो सही है। इस वक्त मैं अगर आपको बताऊं, जो लोग मेहमान हैं वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। जी हाँ नाजरीन, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं और फेसबुक के मालिक, मेटा के मालिक मार्क जकरबर्ग बमा अपनी अहलिया, इस वक्त वो मुकेश अंबानी के घर में ठहरे हुए हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया आज भारत में हो रही दुनिया की सबसे महंगी शादी पर चर्चा कर रहे हैं और दुनिया भर के बड़े बड़े सेलिब्रिटी को भारत में देख पाकिस्तान भी स्तब्ध रह गया। दोस्तों, मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी आने वाली 12 जुलाई 2024 को होने वाली है और उससे पहले जामनगर में आयोजित 3 दिवसीय प्री वेडिंग इवेंट की देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूम है। हर और इस फंक्शन की चर्चाएं हो रही है, हो भी क्यों ना। आखिर दुनिया भर से फिल्म, राजनीतिक, खेल और बिजनेस सभी क्षेत्रों की दिग्गज हस्तियों का जमवाड़ा जो इस समारोह में लगा है। रियाना का परफॉर्मेंस हो या फिर कतर पीएम से लेकर फेसबुक के मार्क जकरबर्ग से लेकर माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स तक की एंट्री इस समारोह में हुई है। अनंत अंबानी और राधी मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी के मौके पर अतिथियों का स्वागत करते हुए मुकेश अंबानी ने अतिथि देवो भव परंपरा पर जोर दिया, जिसे देखा आज हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी हैरान है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। यानी आप ये देखिए कि एक वहां पर शादी हो रही है, शादी से पहले की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है और उसके ऊपर 1500 करोड़ अंबानी खर्च कर रहे हैं और कतर के प्राइम मिनिस्टर से लेकर मार्क जकरबर्ग तक और फिर रिहाना को वहां पर बुलाया गया है परफॉर्म करने के लिए। उन्होंने परफॉर्म किया है और इसके अलावा वो कौन सी पर्सनालिटी है दुनिया की जो वहां पर मौजूद नहीं है? पूरा बॉलीवुड तो है ही है, लेकिन जो दुनिया की ऐसी सेलिब्रिटीज हैं, हेड ऑफ स्टेट से लेकर दुनिया के सीईओ, जो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, उनके तमाम सीईओ वहां पर मौजूद हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ एक शादी, आप इसको एज ए ना देखिए कि ये एक बस किसी की एक, क्योंकि वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड में शुमार होता है अंबानी का, इसलिए ये एक ऐसी शादी एक अमीर आदमी के बेटे की नहीं। इसकी वजह ये है कि हम ये देखते हैं कि वहां पर जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है तो उसके पीछे बहुत कुछ होता है। देखिए, अब ये जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, जो मैंने आपको लोगों की बात बताई, जिसमें कि दुनिया के बड़े बड़े सीईओ मौजूद हैं, बिजनेसमैन मौजूद हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि मार्क जकरबर्ग अपनी वाइफ के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, इसी तरीके से कतर के प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद है, रिहाना वहां पर परफॉर्म करने आ रही हैं, जिनको के 74 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। इंडियन रुपीस की मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तानी रुपीस नहीं। 74 करोड़ रुपए कहा जा रहा है कि रिहाना ने वहां पर परफॉर्म करने के लिए। वैसे वो लेती हैं कोई, पहले मैं देख रही थी आ रहा था 33 करोड़, लेकिन फिर 74 करोड़ आया कि उन्होंने इतना लिया। तो इतनी ताकत उनके पास है कि वो अपने कंट्री के अंदर ये जो इवेंट कर रहे हैं, इससे उनके मुल्क को अब क्या फायदा होगा मैं आपको ये बताऊंगी। जो मैं ये बात कर रही हूँ कि ये सिर्फ एक वेडिंग नहीं है, इसकी वजह क्या है? ये है, और ये सिर्फ और सिर्फ शादी अटेंड करने नहीं आए, सिंबॉलिकली तो शादी ही अटेंड करने आए हैं,
मगर ये बता रही है कि इंडिया कितना आगे जा चुका हुआ है। ये इंडिया की प्रोग्रेस, ये इंडिया के सबसे अमीर आदमी की जो रीच है, ये उसको डिफाइन कर रही है। इन लोगों का इंडिया आना, मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में शिरकत करना, 3 दिन तक वहां पर मेहमान रहना, ये बता रहा है कि इंडिया की पहुंच इन लोगों तक है। हमारे मुल्क में क्या हो रहा था चंद दिन पहले, एक लड़की के ड्रेस के ऊपर, जोड़े के ऊपर वो जो एक अरबिक कैलीग्राफी खताती लिखी हुई थी, हमारे कुछ मौलाना हजरात टेबल पे उस औरत का कुर्ता बिछा के, एक पराई औरत का कुर्ता जो है उससे उतरवा के उसको बिछा के उसका जायजा ले रहे थे कि इस पे क्या लिखा हुआ है। हम अभी तक वहां फंसे हुए हैं और आप हमारे हमसाया मुल्क को, हमारे नेबरिंग कंट्री को देख लेंगे वो कहां से कहां पहुंच गया हुआ ना। एक शादी है मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे की, और वहां पे मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, बड़े बड़े सिंगर, इवन ट्रंप की जो बेटी हैं वो वहां पे मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, उनके वहां पे वो लोग आना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे कभी ऐसा सुनने में आया आपको? हमारे मुल्क में सबसे पहले तो ये है कि इधर उनको सिक्योरिटी नहीं दी जाती। ये चीज है, ठीक है, अगर उनको सिक्योरिटी दी जाती है तो वो एक आधा गार्ड होता है, ठीक है, वो भी अपने कामों में मगन होते हैं, इसलिए वो दूसरी कंट्रीज के लोग हमारे मुल्क में आना पसंद नहीं तो करते। इंडिया में सिलसिला और है, उधर आजाद लोग घूमते हैं, इधर गुर्बत की वजह से एक दूसरे को लूटने के पे पड़े हुए हैं। ठीक है, अभी कल की एक वीडियो थी सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल थी कि बिल गेट्स जो है वो वहां की सड़क, इंडिया की सड़क पे चाय पी रहा था। बिल गेट्स का आपको पता होगा दुनिया का सबसे अमीर इंसान रह चुका है, वो इंडिया की सड़क पे एक मतलब आम चाय वाले से चाय पी रहा था। क्या कहना चाहेंगे, वहां पे जिस तरीके से वो अपने बिजनेस को भी आगे लेके जा रहे हैं, अपने रिलेशंस भी बिजनेसमैन के साथ, इंटरनेशनल जो लोग हैं उनके साथ बेहतर कर रहे हैं। असल में उधर एक हुकूमत काफी सालों से चल रही है, पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। हमारे मुल्क में एक हुकूमत 1 साल भी नहीं निकाल रही अभी तक। ठीक है, आप ये देखें कि कितनी ज्यादा वहां पर एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स क्रिएट हुई हैं इसकी वजह से। कई महीनों से ये जारी है इसकी तैयारियां, और अब जुलाई में शादी है, यानी जो असल रियल वेडिंग सेरेमनी है वो जुलाई में है। उससे पहले ये प्री वेडिंग, एक एंगेजमेंट कह सकते हैं आप, जिस तरह की एक मंगनी होती है जिसको कहा जाता है, एंगेजमेंट होती है, आप उसको कह सकते हैं। तो इतने महीनों से लेकर जुलाई के बाद तक ये सिलसिला जो जारी रहेगा, जिसमें कहा गया है कि 2500 फूड डिशेस, फूड आइटम्स मौजूद हैं। 2500 आइटम्स के लिए उन्होंने 25 स्पेशल शेफ्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों से वहां पर बुलाए हैं, और उनको जो ठहराने का जो इंतजाम किया गया है, क्योंकि ये जामनगर में हो रही है शादी, और वो एक ऐसा सिटी है जो पहले इतना डेवलप नहीं था, लेकिन अंबानीज ने ही उसको काफी डेवलप किया है। वहां पर एक शानदार तरीके से, यानी जिस तरह टेंट लगाकर जो, यानी आप एक ऐसा सिनेरियो पेश करते हैं कि अगर आप आउटडोर में भी अपना जो है, आपने इंडोर में कमरा लेना है या आउटडोर में जो एक इंतजाम किया गया जबरदस्त किस्म का, जैसे आप कहीं पर किसी आइलैंड पर सैर करने के लिए जाते हैं, वहां पर ऐसे घर बनाए जाते हैं, उस तरह के घर बनाए गए हैं।